Welcome to the session of Wellness, Wonder and Learning. In continuation to the previous session regarding journey towards attracting abundance in your life and having wellness and health. Here I am going to tell you about the mindset of abundance. How you can change your mindset and you can attract abundance in your life. Actually, what happens? Our mindset is responsible for all the things which is happening here. माइंडसेट जो है वही हमारे जीवन की दशा और दिशा को दर्शाता है. हम अपने माइंडसेट को किस तरह से हम चेंज करें सो दैट वी कैन हैव एवरीथिंग इन आवर लाइफ. By exploring the power of a positive mindset and how it can attract abundance in your life, we can understand very well that how to achieve something. Here are the some of the practical steps to help you embrace the abundance in your life. एक्चुअली होता क्या है कि हम नेगेटिव थॉट पैटर्न्स के कारण जो हमारे माइंड में हर हमेशा चल रहा होता है, हम वो चीज़ नहीं प्राप्त कर सकते हैं जो कि हम चाहते हैं. इसे मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको बतलाना चाहता हूँ. जॉन, a very good painter, he always wanted to organize exhibition and art gallery. और जब जब जॉन ने सोचा कि किस तरह से हम एग्जीबिशन और आर्ट गैलरी को ऑर्गेनाइज करके अपने पेंटिंग्स को, अपने आर्ट को लोगों तक पहुंचाए, उसके माइंड में ये हमेशा बात उठती थी कि क्या ये एग्जीबिशन, आर्ट गैलरी सक्सेसफुल होगा? क्या लोगों को मेरी पेंटिंग्स, मेरी आर्ट पसंद आएगी? क्या मैं लोगों के बीच जाना जाऊंगा? और ये नेगेटिव थॉट पैटर्न्स के चलते वो हमेशा इस एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता था. जब भी वो ऑर्गेनाइज करने जाता, एक नेगेटिव माइंड सेट जो होती है वो थॉट्स उसमें चलने लगती, प्रिवेल करने लगती, इसके कारण वो आगे बढ़ ही नहीं सकता. दिस नेगेटिव पैटर्न ऑफ द माइंड सेट सेट्स यू बैक and you are unable to proceed forward and to do whatever you wanted to do. तो जॉन ने एक दिन सोचा कि हमारे इस नेगेटिव थॉट पैटर्न को किस तरह से बदला जाए, हाउ टू चेंज. सो ही स्टार्टेड टू थिंक दैट मैं इस एग्जीबिशन को क्यों नहीं ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ, मुझ में क्या कमी है, मेरे आर्ट लोगों को क्यों नहीं पसंद आएंगे, मैं इतना अच्छा पेंटिंग करता हूँ, लोगों को क्यों नहीं पसंद आएंगे, लोग मुझे क्यों नहीं जानेंगे, क्या मुझ में कोई कमी है, एम आई हैविंग एनी वीकनेस. तो फिर वो अपने माइंड सेट को चेंज करने लगा कि नहीं, मेरी आर्ट बहुत अच्छी है, लोग जब मेरी आर्ट को देखते हैं तो पसंद करते हैं. और धीरे धीरे उसके माइंड में एक नेगेटिव पैटर्न जो है पॉजिटिव पैटर्न में बदलने लगी. और एक दिन उसने एग्जीबिशन को ऑर्गेनाइज किया, आर्ट गैलरी बनाई और काफ़ी लोग उसके आर्ट गैलरी में आए, काफ़ी उनकी प्रशंसा हुई, उसके आर्ट को, उसके पेंटिंग्स को काफ़ी लोगों ने खरीदा. तो इस तरह से माइंड सेट को चेंज करने के लिए हमें एक वॉच करना होगा, वॉच स्टॉक बैठाना होगा अपने माइंड में कि हमारे दिमाग में कौन सी थॉट्स जो है हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं, कौन से नेगेटिव थॉट्स हैं, उनको किस तरह से रिप्लेस किया जाए. हाउ टू रिप्लेस इज ओनली देन यू कैन अट्रैक्ट एबंडेंस इन योर लाइफ. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सो हम अपने दिमाग में अगर ये लाएं कि हम ये क्यों नहीं कर सकते हैं, हमें क्या कमी है, सेल्फ रेट्रोस्पेक्टिव हम क्यों नहीं इसको कर सकते हैं,
इस तरह से अगर हम एक वॉच टॉक को बैठाएं तो हम पाएंगे कि हमने अपने माइंडसेट को चेंज कर लिया है। हमारा माइंड जो है नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रहा है, और यही जो है हमारे माइंड को कुछ भी ऑर्गेनाइज करने के लिए आगे बढ़ाता है, और हम वो कर पाते हैं जो हमने सोचा भी नहीं था। तो इसी थॉट्स पैटर्न को बदलने की आवश्यकता है। देन वी कैन हैव एवरीथिंग इन आवर लाइफ। तो अगले सेशन में मैं कुछ और आपको बतलाऊंगा जिससे यू कैन चेंज योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच।